नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रेंड टॉक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टिड्डियों की आक्रमण यानी लोकस्ट अटैक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकस्ट अटैक एक बार फिर से हुआ है, जिसमें हमारे किसानों की सारी मेहनत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनका फसल जो है वो टिड्डियों के द्वारा दिन प्रतिदिन बर्बाद किया जा रहा है। और इस पर से कुछ ना कुछ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है सरकार के द्वारा, नहीं तो ये देश में भी बहुत बड़ा संकट के रूप में आ सकती है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन उठता है कि टिड्डियाँ होती क्या है, व्हाट इज़ लोकस्ट। तो लोकस्ट जो होती है वो एक प्रकार की इंसेक्ट है, जो कि बिल्कुल हूबहू ग्रास होपर की तरह दिखती है, बस कलर का डिफरेंट होता है। टिड्डियाँ जो होती है वो येलोइश कलर में होती है, वहीं ग्रास होपर जो होता है वो ग्रीनिश कलर में होता है। तो इनमें ये डिफरेंस है। दूसरी बात देखा जाए तो ग्रास होपर जो होती है वो ज़्यादा दूर तक उड़ के नहीं जा सकती या फिर उड़ती ही नहीं है। वहीं टिड्डियाँ जो देखा जाए तो वो हज़ारों किलोमीटर के सफ़र करके एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। तो इन दोनों में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टिड्डियाँ ज़्यादा खतरनाक होती है कि ग्रास होपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्रास होपर जो होती हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, क्योंकि ये झुंड में कहीं पर नहीं जाती है और ये ज़्यादा टिड्डियों के मुकाबले बहुत कम खाती है। वहीं जो टिड्डी होती है वो एक बहुत बड़े झुंड में जाती है। कहा जाता है कि इनके एक झुंड में लगभग 150 मिलियन टिड्डियाँ होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिड्डियाँ कितनी खतरनाक हो सकती है और वो ये कितने ज़्यादा हमारे अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचा सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान से ये और दूसरे देश में क्यों नहीं गए, ये भारत में ही क्यों आए। तो इसके लिए एक उत्तर यह है कि टिड्डी जो होती हैं उनके लिए एक वातावरण, एक सुनिश्चित वातावरण होता है, जिसमें वो अपने अंडे दे सकते हैं और वो अपना लाइफ साइकिल को चला सकते हैं, जिसके लिए भारत का वातावरण उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, जिसमें वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो राजस्थान जो है उन्हें एक गर्म वातावरण मुहैया करवाता है, एक ऐसा वातावरण जिसमें वो आराम से अंडा दे सकते हैं और वो अपने अंडों को सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं देखा जाए तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य जो होते हैं, जैसे पंजाब हुए, यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सब वेजिटेटिव रीजन हैं जहाँ पर खेती होती है और वहाँ पर जाकर आराम से टिड्डियाँ अपनी आपको फीडिंग करते हैं। अपने आप को फीडिंग करते करते वो पूरी खेत को नष्ट कर देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि टिड्डियों के लिए जो भारत का रीजन है, जो भारत का जोग्राफिकल कंडीशन है, वो काफ़ी अच्छा है। तो भारत ही उनके लिए अच्छा है, इसीलिए वो भारत में इतने बार आते हैं। साल 1993 में भी एक बार वो आ चुके हैं और वहाँ पर तो उन्होंने गजब उपद्रव मचाया था। ऐसे तो आते तो हर बार है, मगर 1993 में बहुत ज़्यादा आए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे देश पर आ चुकी है टिड्डियों के रूप में। तो इंडियन मीडिया पर यह भी दिखाया जा रहा है कि टिड्डियों को भेजने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिड्डियों के कारण पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस सह चुका है। वहाँ पर लगभग 6 बिलियन US डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी देश किसी पर टिड्डी नहीं छोड़ा है और कोई भी टिड्डी को एक एज अ वेपन यूज़ नहीं कर रहा है। अब देखा जाए तो लोकस्ट जो है वो हमारे देश में तो प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या पूरी लोकस्ट हमारे देश में प्रवेश कर चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग 60 से 70% ही लोकस्ट हमारे देश में आए हैं और बाकी के लोकस्ट जो अभी भी पाकिस्तान में हैं। तो अभी भी वो आने वाले हैं और जो लोकस्ट आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि टिड्डियाँ 2 प्रकार की होती है, एक सोलिटरी फेज में होती है, एक जर्नेलियस फेज में होती है। तो सोलिटरी फेज वाली टिड्डी जो है अभी भारत में है, वहीं जर्जेरियस फेज वाली जो टिड्डी है वो पाकिस्तान में है। तो सोलिटरी फेज वाली टिड्डी जो होती है वो अंडा नहीं देती है, अभी वो बच्चे होते हैं। वहीं जर्जेरियस फेज वाले टिड्डी जो होते हैं वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो अंडा देते हैं और अपनी जो संख्या है उसे में वृद्धि करते हैं। तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे देश में जर्जेरियस फेज वाली टिड्डी नहीं आई है और सोलिटरी फेज वाली टिड्डी मात्र आई है। तो हम इससे आसानी से निपट सकते हैं। कुछ दिनों में ये
जो सोलिटरी फेज़ वाली टिड्डी हैं वो जर्जेरियस फेज़ वाली टिड्डी में बदल जाएंगे तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और लास्ट में ये कहा जाता है कि टिड्डियों को भगाएं कैसे, किस प्रकार से कोई क्वेश्चन, किस प्रकार से किसान जो है वो टिड्डियों को हैंडल करते हैं, किस प्रकार से किसान जो है टिड्डियों से अपने फसल को बचाते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़, गाना बजाएं, थाली बजाएं या फिर चिल्लाएं वहाँ पर, तो टिड्डी जो होती है उठ के वो दूसरी खेत में चली जाती है। जिससे ये हमें पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, क्योंकि टिड्डी जो होती है वो उड़ के तो दूसरे खेत में चल ही जाती है। तो इस हिसाब से हम अपने देश के सभी किसानों को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी किसान के तो खेत में जाकर वो उनकी फसल को बर्बाद करेंगे ही करेंगे। तो हमें देखना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए सरकार को और हमें भी, जिससे हम टिड्डियों के आक्रमण से आगे भविष्य में भी बच सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि हमें जल्द से जल्द पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर इसमें भी बहुत खतरा है। अगर हम इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा वातावरण जो है वो भी जहरीला हो जाएगा और हमारा जो फसल है वो भी जहरीला हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, जिसमें मैंने जितना हो सके उतना इसे डील करने का कोशिश किया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय है जिसे हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए और इससे निदान पाना चाहिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।